नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जिसमें सार है, मतलब ये चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ना है, बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो। पहली चीज़ वही कि ये जारी कौन करता है, तो आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर। मतलब जो संचालनालय है वो इंद्रावती भवन से संबंधित है। अब प्राकथन तो हमको मतलब नहीं है, इसके अलग अलग चैप्टर हैं। हम आज पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। ये अलग अलग चैप्टर हैं, आप पूरा नहीं पढ़ सकते ना, तो कम से कम मैं ये सलाह दूंगा शॉर्टकट करने से अच्छा कम से कम हर चैप्टर के ऊपर में मैं 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए हैं। इकोनॉमिक सर्वे वाले उनको भी पता है कि बीएससी वाले बच्चे आके पढ़ेंगे, पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो चलो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देते हैं। तो वो पढ़ लेना, खासकर इससे जब आप देखोगे ना तो चित्र बनाएं बढ़िया से, वो देखोगे तो वो सब दिमाग में अच्छे से जाता है और हो सकता है सवाल वहीं से आ जाए। तो अपन चालू करते हैं। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि यार ओरिजिनल से ना थोड़ा बहुत पढ़ना। ओरिजिनल हम लोग आपके पास नहीं होगा तो ग्रुप में डाल देंगे। अब देखो पहली चीज़, ये तो सामान्य फैक्ट है कि भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ देश का 4.1% भौगोलिक क्षेत्र समाहित करता है। ये अगर आपको नहीं पता तो। दूसरा फैक्ट, मतलब ये फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले पैराग्राफ में अगर लिखा है ना, तो जो क्वेश्चन बनाने वाला अगर इकोनॉमिक सर्वे खोलेगा तो यहीं से सीधा चिपका देगा। फिर खरीफ वर्ष में 22-23 में 23.42 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा देखना, 23.42, 2, 3, 4 फिर 2, ठीक। किसानों ने 23.42 लाख किसानों ने 107.53 लाख मीट्रिक टन धान बेचा है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। प्रमुख नदी हैं, ये सब आप रटे ही होगे कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 191 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1% है। इतना फैक्ट नहीं पता ना तो ये रट के बैठो, ये सीधा सीधा पूछता है भाई मैप्स। फिर प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, 59,772 वर्ग किलोमीटर है। 59,772 है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21% है। मतलब हमारे यहाँ क्या है, भारत का लक्ष्य है 33% करना वन को, हमारे यहाँ 44% ऑलरेडी है, ठीक। 44.21, 4421% है वन। और राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का 4th रैंक है। ये भी 1 है, 2 है, 3, 4 में लोग कंफ्यूज रहते हैं। वन आवरण में हम 4थे स्थान पे हैं, 59,772 वर्ग किलोमीटर वन है, और ये 44.21% है। मतलब अगर 100% छत्तीसगढ़ का भाग है तो उसमें 44.21% जंगल है। कुल जनसंख्या लगभग है 2.55 करोड़। 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलिप्त है। राज्य में लगभग 40.10 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें से 82% लघु और सीमांत श्रेणी के। लघु और सीमांत श्रेणी मतलब छोटे किसान हैं। फिर ये सब उगाते हैं, इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है। राज्य में 4 सहकारी शक्कर कारखाने सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। फिर अनमोल खनिज है, टिन है, शक्ति है, इसमें कोई आपको दिक्कत है नहीं। उद्यानिकी फसलें भी हैं, इनमें भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये फैक्ट आपको मिल गया, ठीक। छत्तीसगढ़ के 14 जिले मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित हैं। कितने जिले हैं? 14 जिले, और इसी के लिए मिलेट कैफे भी बनाया जा रहा है। अगला फैक्ट मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तो 2001-03 में मातृ मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर 379 थी। एक फैक्ट ये भी है कि मातृ मृत्यु दर कितने में गिनी जाती है, तो मातृ मृत्यु दर ना 1 लाख, ठीक, 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पे कितनी माताओं की मृत्यु हुई उसको देखा जाता है। तो 1-3 में ये थी 379, वो घट के हो गई है 137, ठीक। 379 से 137 हो गई है SRS 18 और 20 की रिपोर्ट में।
और शिशु मृत्यु दर 22 की स्थिति में 38 हो गई है जो 77 थी। मतलब दो चीज़ अलग अलग है। मातृ मृत्यु दर कितनी थी? मातृ मृत्यु दर थी 379, वो घट के हो गई है 137, और शिशु मृत्यु दर थी 77 जो घट के हो गई है 38। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। मतलब अभी का अगर आपको याद रहे तो शिशु मृत्यु दर अभी है 38, मातृ है 137, एक में 2 जोड़ो 3, फिर 2 दूनी 4 जोड़ो 7। और शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य है हमारा 2030 तक। ये भी सवाल पूछ सकता है कि 2030 तक लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य 15 करने का। फिर अंतर्राष्ट्रीय, जैसे सितंबर 2023 में G20 देशों का सम्मेलन का मेजबानी किया गया। ये देखो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। मतलब आप जो पूछते हो ना कि इम्पोर्टेंट क्या है, जो सरकार बोलती है कि ये जरूरी है वो सबसे जरूरी है, आप बोलते हो वो जरूरी नहीं है। अब आ जाओ सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक प्रगति को दिखाता है, इसको दिखाता है, उसको दिखाता है। ये तो ज्ञान हो गया। अब अपन देखते हैं कि कितना है, कितना है बताओ। अब अपन देख रहे हैं राज्य घरेलू उत्पाद में मौजूदा कीमतों पर 23-24 में कृषि और संबंध क्षेत्र की भागीदारी 20.49% थी, अनुमानित है। उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है 44.69 और सेवा की है 34.82। ठीक, ये संभावना है 23-24 में भागीदारी की। कृषि 20, ठीक, उद्योग 44 और सेवा 34। कम से कम आपको ये तो पता रहे कि सबसे ज़्यादा उद्योग है, फिर सेवा है और फिर कृषि है। छत्तीसगढ़ का पैटर्न यही है। भारत में सबसे टॉप में सेवा की भागीदारी। अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 44 उद्योग से कमाते हैं, 34 सेवा से कमाते हैं और 20 कृषि से कमाते हैं। अब कृषि का अलग अलग, यही मैं बोल रहा था, इस टाइप का ये जो चार्ट है ना, ये देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा हाँ यार क्या हो रहा है, क्या सीन है, ये कम हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे ये कृषि है, ये जो नीला है, ठीक। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि, मतलब कि स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि की बात है। अब ये है आपका कृषि, कौन सा, ये वाला। अब कृषि देखो, पहले 18-19 से देख रहे हैं ना, ये कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ। मतलब दो चीज़ें आपको देखना है। पहली चीज़ ये देखना है कि यार लगातार बढ़ा या लगातार कम हुआ, ऐसा तो नहीं है। दूसरा ये देखना है कि निगेटिव तो नहीं गया। तो पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि तीनों सेक्टर में ऐसा कोई नहीं है या जो लगातार बढ़े या लगातार कम हो, ठीक। तो ये आप अपने दिमाग में रख लो। दूसरा, केवल ये वाला सेक्टर है सेवा, जो 2020-21 में निगेटिव गया। कोविड का टाइम था तो कौन सेवा लेगा, मतलब कौन होटल में जाएगा, तो सेवा बस निगेटिव में गया, बाकी दोनों निगेटिव में नहीं गए। दूसरी चीज़ ये ध्यान रख लो स्थिर भाव में। बाकी ये रेट एट अभी का लेटेस्ट याद रख लेना, उसी का है। ये है क्षेत्रवार भागीदारी प्रतिशत कि कितनी भागीदारी है स्थिर भाव में, ठीक। तो यहीं से समझो, अभी अपन वो जो देख रहे थे, देखो दो भाव रहता है, एक रहता है वर्तमान रेट में, वर्तमान की स्थिति में। स्थिर भाव मतलब अपन पीछे का बेस ईयर लेते हैं, इकोनॉमिक्स में अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखो कृषि 17 थी, फिर 16 हुई, फिर 17 हुई, फिर 16 हुई, 15 कम हुई, अब 15.32 है। मतलब स्थिर भाव में कृषि है 15.32। ये वाला डाटा ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है। कृषि है 15.32, ये जो सेवा है वो है 31-19, और ये जो उद्योग है वो है 53-50। मतलब कम से कम ना पहला याद रखो, 53, 31 और 15। 15 दूनी 30, 2 32, 3 1 1 9, 53 मतलब ये 53.5 है, 31.19 और 15.32। 53.5 है उद्योग, 31 है सेवा, 15 है कृषि। और ये आपको समझ में आ रहा है कि कम ज़्यादा हो रहा है, लगातार ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसी टाइप के सवाल क्योंकि पूछते हैं। अब देखो वही चीज़ आपको बताया है कि कृषि में
बढ़ रहा है घट रहा है, उद्योग में बढ़ रहा है घट रहा है। तो कृषि का आप बस ये ध्यान रखो कि कृषि की अभी हो गई है 15.32, और औसत वृद्धि जो है वो है मतलब 12-13 से 23-24 तक औसत वृद्धि है। मतलब कृषि पिछले 10-11 साल में करीब 4.90% से बढ़ी है। ठीक, फिर उद्योग क्या है? उद्योग की हिस्सेदारी आप देख लो, 11-12 में जो 47% थी वो अब हो गई है 53.53, और औसत वृद्धि है 7.36%। मतलब कृषि 4.9 से बढ़ा है, उद्योग करीब 7.36% से बढ़ा है। मतलब उद्योग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है छत्तीसगढ़ में। सेवा कितनी बढ़ी है वो देख लेते हैं। सेवा बढ़ी है 5.37 से। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि पिछले 10 साल में औसत वृद्धि सबसे ज़्यादा किसकी है। तो पिछले 10 साल में औसत वृद्धि सबसे ज़्यादा है उद्योग की, उसके बाद है सेवा की, उसके बाद है कृषि की। हिस्सा भी सबसे ज़्यादा उद्योग का, फिर सेवा का, फिर कृषि का। ये खतरनाक खतरनाक डाटा है, इतना बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस समय का जो वृद्धि दर है वो देखना, अभी अपन देखेंगे, इसी का अलग से चैप्टर है उसमें देखेंगे। औसत उपभोक्ता सूचकांक 23 में 169.9, 168.4 और 169.3 था। एक ग्रामीण का निकालते हैं, नगरी का निकालते हैं, संयुक्त का निकालते हैं। इतना मेरे को नहीं लगता, किसी की क्षमता हो तो याद कर लेना। समझ लो कि 168-169 के पास पास है, और जो नगरी है वो थोड़ा कम है ग्रामीण से। ठीक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके अलावा है कि 23-24 में धान सामान्य का क्या था 2183, और ग्रेड ए का था 2203। ये किसके द्वारा घोषित किया गया था? भारत सरकार के द्वारा। आप लोग ना वही कि इतना बढ़ा दिए उतना बढ़ा दिए, जो सरकार बोलती है वो मानो। 2183 भारत सरकार, धान ग्रेड ए भारत सरकार 2203। खरीफ वर्ष में इतने लाख किसानों ने 107.53 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की, और इतना भुगतान हुआ। भुगतान तो अब क्या याद रखोगे, तो ये सरकार बता रही। फिर लोक वित्त का देख लो। लोक वित्त में हमको ये देखना है कि कितनी कमाई हुई और कितना खर्च हुआ। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है। राजस्व मतलब होता है ऐसा व्यय जिससे कोई फायदा नहीं मिला। जैसे मैं काम किया, मेरे को सरकार सैलरी दे दी, सरकार को कुछ बदले में तुरंत नहीं मिला। लेकिन सरकार अगर कोई अस्पताल बनाती है, कोई बांध बनाती है, कोई फैक्ट्री बनाती है, तो वो सरकार की पूंजी है। किसी को पेंशन दे दी सरकार, वो राजस्व व्यय है। ठीक, तो राजस्व प्राप्ति हुई इतने करोड़ और राजस्व व्यय हुआ इतना। अब देखो प्राप्ति ज़्यादा हुई कि व्यय ज़्यादा हुआ, तो देखे एक समझ में हो रहा है ना। 102 ये है, 106 ये है। मतलब ज़्यादा हम कमाए, खर्च कम किए। मतलब हमारा आधिक्य कितना है, करीब 3500 करोड़ रुपए। तो ये पहली चीज़ ध्यान रखो। मतलब मैं जितना कमाया उससे कम खर्च किया। बाकी लोग ना ज़्यादा करते हैं, कई राज्य, हमारा राज्य कमाता ज़्यादा है, खर्च कम करता है। ये बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है 23-24 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो यह है 8.27%। मतलब वृद्धि भी हमारी ठीक ठाक हो रही। एक होता है कर राजस्व, दूसरा होता है गैर कर राजस्व। कर राजस्व मतलब कर से जो मिलता है पैसा, गैर कर मतलब जो कर के अलावा जो पैसा मिलता है। तो गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान कर भिन्न राजस्व का है। 23-24 के कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान है 54.8। तो ये पूछ सकता है कि गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान किसका है? उसका है कर भिन्न राजस्व का। अब ये राजस्व कर के बारे में है, तो ये करोड़ अरोड़ जहाँ आ जाए ना, इतना याद कर भी नहीं सकते आप। इतना सारा एक आध सवाल आ ही गया धोखे से, तो छोड़ देना भाई। जो भाई ठीक ठीक डाटा है वो आप याद रख सकते हो। जैसे राजस्व आधिक्य है हमारा, तो अब मान लो ऐसा करोड़ वाला सवाल भी आया ना कि छत्तीसगढ़ ने 102 करोड़ कमाई किया और 104 करोड़ खर्च किया, तो आप पकड़ लोगे कि यार कमाई तो पता है ना ज़्यादा है, खर्च कम है। तो ऐसा समझ लेना। ठीक, इसको अपन यही वाले चैप्टर में समझेंगे। उसमें बढ़िया ग्राफ आप बनाए तो उससे आपको मज़ा आएगा समझने में। CGST SGST कई चीज़ें। अब है एक चैप्टर वित्त के बारे में।
ठीक, बैंकिंग नेटवर्क, मुद्रा आपूर्ति, ये वो चीज़ें करती है। एक बार वो कुछ खाते की संख्या पूछ लिया था कोई सी पीएससी, मेरे को याद है, तो इसलिए देख लो कि राज्य में बैंकों की संख्या मार्च 23 में 47, ठीक, शाखाओं की संख्या है 3,338, एटीएम की संख्या 3,491, कुल जमा इतना करोड़ रुपए। कुछ पूछा था कि इस तारीख तक कितने खाते खुले, बाद में पता लगा कि इकोनॉमिक सर्वे में इसी दिया था। तो ये बेसिक ध्यान रख लेना कि 47 बैंक हैं, शाखा है आपकी करीब 3338, याद भी रख सकते हो 3 3 3 फिर एक 8 है, और 3491 एटीएम है, इतना करोड़ रुपए जमा है। फिर कृषि के बारे में अगर आपको, तो ये जो बेसिक फैक्ट है वो ये है कि राज्य गठन के समय हमारे पास थी 3 वृहद परियोजना, 29 मध्यम और 1945 लघु, और अभी कितनी है, और उस समय क्या था, 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता थी, ठीक, 13.28, 13 दूनी 26, 2 28, अभी बढ़ के क्या, अभी की स्थिति में ये हो गई है 21.52 लाख हेक्टेयर हो गई, ठीक। तो पहले थी 13.28, अभी है 21, अभी का तो ध्यान ही रखना, मतलब कितनी एक्स्ट्रा हुई, 21 में 13 घटा दोगे तो 8.24 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई। एक सवाल ना बहुत वो होता है कि सिंचाई का प्रतिशत कितना है, तो भाई जो यहाँ दिया वही याद रखो ना, क्यों इधर उधर मगजमारी करें अपन। तो सिंचाई का प्रतिशत है 38.84%, 38.84, 3884। अभी राज्य में कितनी कृषि उपज मंडियां हैं, तो 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 121 उप मंडियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2.027 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, जिसमें से 1.971 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। मतलब 2.027 में 1.971 मतलब 97.24% भाग में मछली पालन हो जाता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इतने ज़्यादा क्षेत्र में मछली पालन होता है। वानिकी के बारे में ये प्रतिशत याद रखना, एरिया कौन याद रखेगा। तो आरक्षित वन है 43.13, संरक्षित वन है 40.22 और अवर्गीकृत है 16.65। ठीक, आरक्षित है 43.13, संरक्षित है 40.22 और अवर्गीकृत है 16.65। कितना वन क्षेत्र है 59772 और कितना करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ ये मत देखना, वनावरण में चौथा स्थान है। अभी आपकी औद्योगिक नीति आई है वो ध्यान रखना, उसको हम लोग एक अलग से वीडियो में देखेंगे। कोयला उत्पादन में 1976, लोहे में 15.90, ये फैक्ट पूछ सकता है। ठीक, कोयला है 19.76, लोहा है 15.90, चूना है 11.08, बॉक्साइड है 4.43, टिन है 100। तो और क्या पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा टिन है, फिर लोहा है, सॉरी टिन है, देखो यहीं पे गलती हो गई यार, सबसे ज़्यादा टिन है, फिर कोयला है, फिर लोहा है, फिर चूना है और फिर बॉक्साइट है। ठीक, टिन कितना है, टिन तो पूरा पूरा करीब 100% हो जाता है। कोयला कितना है, करीब 19 है। लोहा कितना है, करीब 15 है। चूना कितना है, करीब 11 है। बॉक्साइट कितना है, करीब 4 है। तो ये ध्यान रखना। फिर उद्योग में देखो, औद्योगिक नीति इसमें 19-24 ही है, अब नई वाली आ गई अपनी, तो उसको अपने को ध्यान रखना है। बुनकर है। छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र कहाँ कहाँ हैं, नाम वैसे इतना ध्यान क्या करेंगे लेकिन देख लेना एक बार। कुंवरगढ़ में, सारा गांव में, मैनपुर में, कितने हैं ये ध्यान रखना, 9 है। विद्युत और आधारभूत संरचना, ये ना कभी कभी ये मेंस में तो काम आता है। उस समय कितनी थी, अभी कितनी अपन यूज़ करते हैं। तो उस समय 1360 मेगावाट थी, अभी है 2978.70 मेगावाट। कितनी वृद्धि हुई है, 119% की वृद्धि हुई है। 22-23 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 61,53,423 है, जो अधिक इतनी हुई है। ये उपभोक्ता पूछता है। बीपीएल के हैं 26.32, घरेलू हैं 54.33, गैर घरेलू हैं 6.75, औद्योगिक के हैं 0.65 और कृषि हितग्राही है 11.16।
मतलब सबसे ज़्यादा हैं आपके घरेलू, ठीक। फिर हैं आपके घरेलू हैं 54, फिर हैं बीपीएल 26, उसके बाद फिर कृषि वाले हैं करीब 11%, फिर हैं गैर घरेलू और फिर है औद्योगिक। कमेंट में आपको ये बताना है कि ये तो हो गया उपभोक्ताओं की संख्या। अब भाई सबसे ज़्यादा घरेलू होंगे, लेकिन उत्पादन किसका, मतलब खपत कौन ज़्यादा करता है? औद्योगिक खपत खूब होती है, भले उपभोक्ताओं की संख्या कम है उनमें, ठीक। तो ये आपको पता रहना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था अपने यहाँ चालू हुई, मनरेगा तक इतने रोजगार मिले, इतना नहीं कर सकोगे। ये देख लेना, ये ध्यान रखना कि मानव दिवस इतने सृजित हुए और महिलाओं का प्रतिशत 54 है, ये बड़ी चीज़ है, मतलब महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी मिली है। फिर नगरीय विकास 51 में शहरीकरण था 4.88%, 11 में हो गया 23.24%, 23.24, ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण 23 में छत्तीसगढ़ के 5 शहर रायपुर, पाटन, कुमारी, आरंग और महासमुंद को पुरस्कृत किया गया। 24 में किसको किया गया आपको बताना है, देख के। शिक्षा में सरस्वती साइकिल योजना, ये सब पुरानी योजनाएं हैं, इससे मतलब नहीं है, ये देख लेना। कुल 9 शासकीय विश्वविद्यालय हैं, 15 निजी विश्वविद्यालय हैं, 285 महाविद्यालय हैं, 12 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं, 256 अनुदान अप्राप्त। अनुदान प्राप्त मतलब थोड़ा बहुत सरकार अनुदान दे देती है, अप्राप्त मतलब सरकार बोलती है हम कुछ नहीं करेंगे, तुम समझो। स्वास्थ्य वाला अभी अपन शुरू में भी पढ़े, 137 क्या है, मातृ मृत्यु दर, ठीक। नौनी सुरक्षा योजना शीर्षक से योजना दिनांक 14 में चालू हुई, आंगनबाड़ी केंद्र। फिर सामाजिक सेवाएं, तो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में क्या होता है, एससी और एसटी बच्चों जो अभ्यर्थी होते हैं उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख मिलता है। अगर आप प्री निकाल लोगे ना तो 1 लाख मिलेगा, इसलिए भी यूपीएससी दिला दिया करो, भले वो 1 लाख का यूपीएससी की तैयारी करने में कर लो, लेकिन 1 लाख मिलेगा। एसडीजी ना पूछ सकता है एक आध सवाल प्री में, क्योंकि हर बार क्या करते हैं इन लोग, इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर देते हैं, ठीक, और सवाल नहीं करते। तो इसकी गणना होती है 109 संकेतकों में। छत्तीसगढ़ 17 विकास लक्ष्य में 16 सतत विकास लक्ष्य, 14 इसलिए छोड़ देते हैं कि समुद्र वाला है, छत्तीसगढ़ में समुद्र ही नहीं है तो क्यों देखेंगे यार, ठीक। छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर 21 में 61 अंक था और 28 राज्य में 19वें स्थान में था। छत्तीसगढ़ परफॉर्मर श्रेणी में था और जो लक्ष्य 5 है उसमें शीर्ष है। अब ये लक्ष्य 5 क्या है ये आपको कमेंट में बताना है पहली चीज़, और ये बताना है कि और ये जो एसडीजी रैंक है ना ये अच्छे से आपको देखना है। एक ये देखना है, एक ना नीति आयोग के अलग अलग जिले बनाते हैं वो आपको देखना है। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1। ऐसे ठीक ठाक सवाल आते हैं, ये इतने फैक्ट कम से कम आप याद रखो। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अपना, अच्छा लगता है, मतलब आप लोग के कमेंट देखो, आप लोग के लाइक देखो तो मज़ा आता है पढ़ने में, तो वो बनाए रखिएगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।